In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are having a great time. As we have completed part 1 explanation, let's move to the remaining part of the explanation from the story of Dr. Dolittle. But first, I want to tell you where we end last video. डॉक्टर डू लिटिल के पास जानवर बढ़ते गए और जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे वो कम से कम होते चले गए। एट लास्ट उनके पास कोई भी नहीं बचा सिवाय उसके जो वो एक बंदा डॉक्टर के पास इलाज करवाने आता था जिसका काम कैट्स का खाना बनाना था, जिसको जानवर कभी भी बुरे नहीं लगते थे। लेट्स कम टू द रिमेनिंग पार्ट। And now, when he walked down the street in his high hat, people would say to one another, "There goes John Dolittle, MD. There was a time when he was the best known doctor in the West Country." अब जब वो ऊंचा सा हैट पहनकर स्ट्रीट्स पर निकलते थे चहलकदमी के लिए तो लोग एक दूसरे को कहते थे कि वो देखो जॉन डूलिटल जा रहे हैं। एक ज़माना था कि जब वो सबसे बेस्ट डॉक्टर हमारे पूरे वेस्ट कंट्री में मशहूर थे। Look at him now. He hasn't any money and his stocking are full of holes. और अब इनको देखो, अब इनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे और इनकी स्टॉकिंग में भी होल्स हो गए हैं। But the dogs and the cats and the children still ran up and followed him through the town, the same as they had done when he was rich. लेकिन डॉग्स, कैट्स, चिल्ड्रन अब भी उनके पीछे पीछे टाउन में घूमते थे और वैसे ही घूमते थे जब वो अमीर थे तब भी और अब भी। One day the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man who had come to see him with a stomach ache. एक दिन डॉक्टर साहब अपने किचन में बैठे थे और बातें कर रहे थे कैट के खाना बनाने वाले मैन से, जो इनके पास इसलिए आया था कि उसके स्टमक में पेन था। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's meat man. Cat's meat man ने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप छोड़ दें इंसानों के डॉक्टर बनना, आप जानवरों के डॉक्टर बन जाएं। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain. She started to listen. पैरट पॉलिनेशिया जो कि विंडो पर बैठी थी और बाहर बारिश का नज़ारा कर रही थी, उसने सुनना शुरू किया। You see, doctor, the cat's meat man went on, you know all about animals much more than these vets too. That book you wrote about cats, why it's wonderful. You might have been a cat yourself, you know the way they think. And listen, you can make a lot of money doctoring animals. Do you know that? You see, I would send all the old women who had sick cats or dogs to you. And look, all the farmers round about who had lame horses and weak lambs, they would come be an animal doctor. देखें ना डॉक्टर साहब, कैट्स मीट मैन ने बात जारी रखी। आप जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उन लोगों से ज़्यादा जानते हैं जो जानवरों का इलाज करते हैं। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जिन्हें वेट्स कहते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं। आप उनसे भी ज़्यादा जानते हैं। आप वो जो आपने किताब लिखी थी कैट्स के बारे में, वो बहुत वंडरफुल लिखी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आप खुद एक बिल्ली ही थे या एक ज़माने में बिल्ली रहे हों आप। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ? मैं तमाम ओल्ड वुमेन जिनके पास सिक कैट्स और डॉग्स हैं उनको भी आपके पास भेज दूँगा। और देखें ना वो तमाम फार्मर्स जो यहाँ रहते हैं जिनके पास लेम हॉर्सेस और वीक लैम्प्स हैं, वो भी आएंगे। आप एनिमल के डॉक्टर बन जाएं। When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, "That man's got sense. That's what you ought to do. Be an animal doctor." जब वो कैट्स मीट मैन वहाँ से चले गए तो वो पैरट विंडो से फ्लाई करती हुई डॉक्टर के टेबल पर बैठ गई और कहा, इस आदमी के पास अकल है, आपको जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, सेड जॉन डूलिटल। जॉन डूलिटल ने कहा कि जानवरों के तो डॉक्टर्स भरे पड़े हैं। Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are any good at all. Now listen, doctor, and I will tell you something. Did you know that animals can talk? हाँ, बहुत हैं डॉक्टर्स, पॉलिनेशिया ने कहा, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। अब सुने डॉक्टर, मैं आपको कुछ बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि जानवर बातें कर सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor. इतना जानता हूँ कि पैरट्स बातें कर सकते हैं। ओह, वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस,
People's language and bird language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants a cracker, you understand me. But hear this. Kakoi e fifi. ओह, हम पैरट्स 2 लैंग्वेजेस में बात करते हैं, लोगों की लैंग्वेज में और बर्ड लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। पॉलिनेशिया ने बड़े फ़ख्र से कहा, इफ़ आई से, अगर मैं कहूँगी पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। बट हियर दिस, ककोए ई फीफी, अब ये सुनिए मेरी बात और बताएं मैंने क्या कहा। गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? ये तुमने क्या कहा? अरे ये अजीब बात की तुमने, ये क्या कहा है? गुड ग्रेशियस इंग्लिश में इसी तरह के इजहार के लिए कहते हैं कि ये तुमने क्या कहा। दैट मीन्स इज़ द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। मैंने बर्ड लैंग्वेज में आपसे कहा, क्या पॉरेज गर्म हो गया, यानी दलिया गर्म हो गया? माई, यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। अच्छा, तुमने ऐसा कहा? डॉक्टर ने कहा, तुमने कभी मुझसे ऐसी ज़बान में बात नहीं की जो पैरट की आवाज़ हो। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understand me if I had? इस तरह करने से फ़ायदा क्या होता? यानी मैं आपसे ककाए से बात करती, समझ में थोड़ी आती। जब वो क्रैकर्स खा रही थी, उसके क्रम्स उसके लेफ़्ट विंग पर गिर गए थे, तो उसे साफ करते हुए कहा कि अगर मैंने अपने जानवरों वाली आवाज़ में बात की होती तो आपको समझ में ही नहीं आ रही होती मेरी आवाज़। Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dresser drawer and came back with the butcher's book and a pencil. Now don't go too fast, and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. मुझे कुछ और भी बताओ, डॉक्टर ने कहा बहुत एक्साइटेड होकर, और वो भाग कर गए ड्रेसर ड्रॉअर की तरफ जो कि कैबिनेट था, और उसमें से उन्होंने बुक और पेंसिल निकाली। अब बहुत तेज़ तेज़ मत जाना, मैं ये सब कुछ लिखूँगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात तुमने बताई, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। अब तुम मुझे बर्ड्स की ABC बताओ, आराम आराम से। So that was the day the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. So अब ये हुआ कि डॉक्टर को पता चल गया कि एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सारी दोपहर ऐसे ही गुजर गई, जबकि बारिश भी हो रही थी। पॉलिनेशिया वहाँ बैठी किचन टेबल पर बैठकर उसने उनको सारे वर्ड्स लिखवाना शुरू कर दिए जो कि बर्ड्स इस्तेमाल करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके स्टोरी में क्या हुआ होगा? यकीनन ये एक कामयाब, एक सक्सेसफुल एनिमल डॉक्टर बन गए होंगे। This brings me to the end of this story. I hope you find this story very interesting. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.